रामचंद्रशात छत्रशाद महाबली करियो बलि बलि। आज का अध्याय प्रभु प्राणनाथ दर्शन, अध्याय नंबर 48। विषय है लक्ष्मी जी का दृष्टांत। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने समग्र ब्रह्मात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ मोमिनों, ब्रह्मांगनाओं जो परमधाम से श्रेयाज जी अक्षर परमात्मा से इस कालमय के ब्रह्मांड में अवतरित हुई, जिन्हें इस अक्षर ब्रह्म का खेर दिखाना था, उनको जगाने एवं उन्हें परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं उनका धाम की सुधे दिलाने के लिए महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने लक्ष्मी जी जो विष्णु भगवान के पत्नी है, उनका दृष्टांत सविस्तर समझाया। 14 लोकों द्वारा पूजित वैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान जो वैकुंठ लोक में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सेवा में तत्पर रहती है। ब्रह्मा, नारद, शिव, इंद्र, अन्य देवी देवताएं, यक्ष, किन्नर और साथ सुर असुर सभी उनकी सेवा पूजा अर्चनाएं करते हैं। भगवान जितने भी भक्तजन इस नश्वर ब्रह्मांड के हैं, 14 लोक के ब्रह्मांड के, वो वैकुंठ लोक एवं विष्णु भगवान को सर्वोपरि मानते, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अंतिम समय में वैकुंठ लोक जाने की इच्छा करते हैं। वे समर्थ है और सभी अपने भक्तजनों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हीं भक्तजन को वो 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ध्यान अवस्था में संपूर्ण लेते थे। उन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं थी। लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड में 14 लोक के ब्रह्मांड में देशाटन पर निकले थे। अचानक भगवान विष्णु जिस समय ध्यान अवस्था में थे, लक्ष्मी जी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा प्रभु ध्यान कुछ कर रहे हैं, समाधि अवस्था में, उन्हें अपने देह की भी सुध नहीं। जैसी समाधि टूटी, ध्यान से बाहर आए, लक्ष्मी जी ने प्रथम प्रश्न किया कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हो? आप जो ध्यान और समाधि करते हैं, उन्हें आप अंग भी शिथिल पड़ चुके, आपको अपनी शुद्ध भी नहीं। वो कौन है जिसका आप ध्यान करते? लक्ष्मी जी द्वारा अचानक प्रश्न पूछे पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि मैं 14 लोक का स्वामी हूँ, वैकुंठ लोक का स्वामी हूँ। सभी भक्तजन, देवी देवता मुझे सर्वोपरि मानते, बात अपनी सच्ची है। लेकिन जिस विषय में आपको प्रश्न पूछना चाहती हो, वो मैं आपको बता नहीं सकता। लक्ष्मी जी ने यही पूछा, आपके अतिरिक्त मैं तो किसी को समर्थ जानती नहीं, सर्वश्रेष्ठ जानते नहीं। आप ही सभी के पूज्य हो, सर्वोपरि हो। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ ने प्रकाश ग्रंथ में की। प्रभु प्राणनाथ क्या कहते हैं? आए लक्ष्मी जी टाड़े रहे, भगवान जी तब जागृत भय, करीबंती लक्ष्मी जी ताहे, तुम बिन हम और को सुनिया नहीं। आगे क्या कहते? किनका तुम धरत हो ध्यान, किनका तुम धरत हो ध्यान, सो मोको कहो श्री भगवान। मेरे मन में भयो संदेह, काहे समझाऊ मोको है। अब लक्ष्मी जी के मन में शंका कुशंका है, संदेह तो उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु बोले, इस प्रश्न का उत्तर आप न पूछो तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। यह प्रश्न भगवान शिव ने भी किया था। मैं उस परमपिता परमात्मा परम सत्य का मुझे ज्ञान ही नहीं। आप 14 लोगों के विषय में, 14 लोगों के ब्रह्मांड में कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं सर्वथा समर्थ उसका जवाब दे सकता हूं। जो परम सत्ता है, जिसके लीला है, अखंड है, आनंद अविनाशी, उसके बारे में जब मैं जानता है नहीं,
उस लीला का वर्णन मैं आपको कैसे कर सकता हूँ। अगर आप उसके विषय में इच्छा या जिज्ञासा प्रकट न कर तो अच्छा है। तब लक्ष्मण जी ने बड़ा दुख हुआ, बोले प्रभु मुझसे कुछ छुपा रहे, कुछ तो भेद है। उन्होंने जीवित न रहने का मनोमन निश्चय किया। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ प्रकाश ग्रंथ में सुंदर साथ को, भक्त जन को, ब्रह्मात्मा को क्या कहते समझाते। प्रभु कहते हैं लक्ष्मी जी बड़ो पायो दुख, लक्ष्मी जी बड़ो पायो दुख, कहे न सके कल्पे अति मुख, मोसो तो राखियो अंतर, मुझसे प्रभु ने अंतर किया, अब रहूंगी मैं क्यों कर। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु ने आज्ञा मांगी, प्रभु मैं तपस्या कठोर तप साधना करने जाते हूँ, इस ज्ञान को अगर मैं योग्य न बन सकूं तब तक मैं तप साधना करूंगी। विष्णु भगवान की आज्ञा मिलने पर माता लक्ष्मी जी चलते बने। थोड़ा सा तो विश्वास था, प्रभु मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, कष्ट नहीं सहन कर पाएंगे, मुझे बुला लेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन प्रभु तो निरुत्तर रहे, आज्ञा दे दी। लक्ष्मी जी का वियोग प्रभु से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके चरण स्पर्श करके जंगल में और राय में चली गई। घोर तपस्या, कठिन तपस्या के 7 कल्पान तक बैठकर घोर तपस्या करते रहे। अब ये तपस्या 7 कल्पान कितने युग चले, समग्र ब्रह्मांड में हाहाकार मिट गया। ब्रह्मा, नारद, शेष सागर, देवी देवता ताहिरवन पुकार गए। और लक्ष्मी जी घोर तपस्या करिए, प्रभु बैठे सागर में, प्रभु ध्यान में, माता को ख्याल नहीं। तो ये बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ ने प्रकाश ग्रंथ में की। किस प्रकार की? शत दुप बरदान नागिने करे तपस्या जोर अति घने, सने घर बैठे एकांत ये 7 भय कल्पान। यहाँ पर ब्रह्मा जी, नारद, अन्य देवी देवता, क्षीर सागर सभी वैकुंठ लोक में प्रभु भगवान विष्णु से मिले। उन्हें भगवान से प्रार्थना की, आप यहाँ क्यों बैठे? माता लक्ष्मी जी 7 कल्पांत 7 युग बीत गए, घोर तपस्या करी, समग्र ब्रह्मांड में हाहाकार मच चुका है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, आप तो कुछ करिए। प्रभु ने बोला कि मेरा उसमें कुछ दोष नहीं, अगर आप कहते हो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मा, नारद, क्षीर सागर प्रभु भगवान विष्णु लक्ष्मी के पास चले। जैसे समाधि भंग हुई, लक्ष्मी ने बोला पर मेरे को वही मेरा प्रश्न पूछना है, आप किसका ध्यान करते हो? उनका धाम क्या है? उनका स्थान कहाँ है, क्या है? और उनका नाम क्या है? उनका स्वरूप क्या है? मेरे यही प्रश्न है। प्रभु विष्णु बोले इस बारे में आप न पूछे तो अच्छा है, क्योंकि इस लीला का वर्णन, उसका स्थान, धाम, स्वरूप जब मुझे ही पता नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊं? समय मिलेगा, अनेक युग आएंगे, मैं कितने ही अवतार होंगे, उस समय में संकेत मात्र से आपको बताऊंगा। उस समय आपको समझना पड़ेगा। द्वापर युग में मेरा विष्णु का तन होगा, अक्षर की आत्म होगी, अक्षर परमात्मा का जोश आवेश होगा। उस समय वो जो लीला करेंगे उस समय आपको संकेत में भी समझाऊंगा। कालांतर में प्रभु भगवान विष्णु के 24वें अवतार 16 कला से संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा द्वापर युग में मथुरा में माता देव की और पिता वासुदेव की यहाँ जन्म लिया। कालांतर में वो गोकुल गए, माता यशोदा नंद के पास 11 वर्ष 52 दिन तक विष्णु का तन, अक्षर की आत्म और पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्रीराजी परमात्मा का संपूर्ण आवेश 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण के तन में रहा। उस समय ब्रज रास की जो लीलाएं की, उस कालांतर में जब प्रभु कृष्ण कंस का वध करके मथुरा से वो जब रणछोड़ कहलाए द्वारकापुर गए, उस समय रुक्मणी का उन्होंने हरण किया। उस समय की बेला के रात, जिस समय प्राणी ग्रहण प्रभु श्री कृष्ण और रानी रुक्मणी का चल रहा था, जिस समय फेरे चल रहे थे, सब सखिया लग्न के मंगल उदय गारदी, उसी समय श्री कृष्ण परमात्मा के ब्रज और रास की लीला का जैसा ही वर्णन हुआ, प्रभु श्री कृष्ण ने सुना, तुरंत वो
अचेत पड़ गए, बेभान हो गए, शरीर के शुद्ध नहीं रही। वो लीला कौन सी थी? ब्रज की लीला थी। वो संकेत मात्र था। माता लक्ष्मी देवी तुरंत समझ गए ये जो लीला है ब्रज और रास की लीला है, जिसमें 11 वर्ष 52 दिन तक जिस विष्णु के तन में श्री कृष्ण परमात्मा अक्षर परमात्मा ने जो लीला की थी, उसी का प्रभु विष्णु ध्यान करते ये संकट मात्र से माता लक्ष्मी को समझ नहीं आता। उसके लिए प्रभु को 24वां अवतार विष्णु का लेना पड़ा। उस सांसारिक लोग क्या समझते हैं? भगवान विष्णु ने असुर का संहार करने के लिए अवतार लिए। वो कोई 16 कला से संपूर्ण नहीं थे। 16 कला के पूर्ण अवतार अक्षर परमात्मा थे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। वैकुंठनाथ की ऐसा कोई समर्थ नहीं था कि चपटी मात्र में क्षण मात्र में कितने बड़े बलशाली प्रतापी असुर का संहार करने करे। वो संहार करने वाले अक्षर परमात्मा से राज्य थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को अपने आराध्य और आराध्य का ब्रह्म परमात्मा श्री अक्षरातीत का धाम लीला स्वरूप और स्थान का दर्शन कराने के लिए विष्णु जी ने 24वां अवतार उनको लेना पड़ा। अपना तन अक्षरातीत परमात्मा को देना पड़ा। अक्षर ब्रह्म का आवश्यक। यहाँ पर महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज सभी ब्रह्मात्माओं, ब्रह्माग्नाओं और ब्रह्म सृष्टियों को इस काल में ब्रह्मांड के काम, क्रोध, लोभ, माया और अज्ञान निद्रा से जगाने का प्रयास करते हैं। राज मंडल में जो ब्रह्मात्माओं ने श्री कृष्ण परमात्मा के साथ जो रमण किया था, उस लीला का सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने विस्तार पूर्वक हमें समझाया। बोले स्वयं श्री कृष्ण अक्षरातीत परमात्मा उस समय हमारे साथ लीला कर रहे थे। वही अक्षरातीत परमात्मा 28वें कलयुग में सभी सुंदर साथ में 12,000 ब्रह्म सृष्टि आए, 24,000 कुमारिकाएं, 36,000 वेदुरा जो आई है, उनको जागृत करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा ने आवेश रूप से धनी देवचंद जी महाराज में 5 शक्तियां वो विराजमान हो गई। तो परमधाम से 12,000 ब्रह्म सृष्टि सभी सुंदरता को जागृत करने के लिए स्वयं आए। तो आप उस परम सत्ता को, लीला को जानो, जिसके लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पन तक तपस्या करी। तभी विष्णु भगवान ने नहीं समझाया। शिव जी को भी जो नहीं मिला, ब्रह्मा, नारद, अन्य देवी देवता को जो परम सत्ता का अनुभव नहीं हुआ, वो परम सत्ता परमात्मा हमारे लिए यहाँ आए। तो ईश्वर सब जागो, मोह माया निद्रा से जागृत हो। इसलिए हमारे बीच प्रभु परमात्मा आए। उनके अनुग्रह परमात्मा का पाकर अपूर्व निधि पाकर आप जागृत हो जाओ। आप मौन और शांत बेहूदी अवस्था में क्यों बैठे हुए? ये प्रभु प्राणनाथ लक्ष्मी जी की सनिष्ठ प्रमाण द्वारा सुंदर सबको समझा रहे हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।